कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय माता की जय माता। पहुंच गए भाई। अरे वहाँ सामान भी तैयार कीजिए मेरे का कोई गाड़ी में भाई कोई बात यहाँ बोलो नहीं थकाए तो सपोर्ट दे भाई को। ओम माधवाय नमः स्वाहा गोविंदाय नमो नमः हस्तो प्रक्षाल्यः। ओम ऐगात्मतत्त्वं सोदयामि नमः स्वाहा। ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसव उत्पुनाम्य चित्रैन पवित्रैन सौरजस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपो तस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्।
सब मेरे को डाल जनरेटर कराओ मेरे समुपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, देवियों, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, आप सबको व्यासपीठ से मोहन मिश्रा का सादर प्रणाम, नमन, हर हर महादेव। आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने घरों में भी रह रहे हो तो वहां से अपना मन तो भगवती के ही चरणों में 9 दिन तक लगा के रखना, बस ये काम रखना 9 दिन तक भगवती के चरण। और फिर देखना, ये तो सिद्ध पीठ है साहब, ये सिद्ध पीठ है। ये करिश्मा हमारा नहीं है। कभी आप बोले जी हमने 7 महीने में मंदिर बना दिया, ये भी मन में मत रखना, क्योंकि ये माँ की ही कृपा है। माँ सुन रहे हो? तो वो वाली काली महाकाली, 3 देवी में से पहली जो देवी है वो महाकाली, और महाकाली जो देवी है वो बड़ी प्रसन्न है तो महाकाली, लेकिन उसका जो हृदय है वो बड़ा विशाल है। जिस भक्त पर कृपा करती है, जिस जीव पर कृपा करती है, उसका बेड़ा पार कर देती है, उसको भवसागर से पार कर देती है। और ये आज हम सब लोग जो इधर पहुंचे हैं, आप विश्वास करना, ये उसी भगवती काली माता की कृपा है जो हम यहाँ पधारे सब लोग। ये माँ भगवती की कृपा है, माँ जगदम्बा की। प्रथम रूप मां का है ओम श्री महाकाले नमः। दूसरा रूप है महालक्ष्मी नमः। और तीसरा रूप है महासरस्वती नमः। तीसरा रूप किसका है? सरस्वती का है। तीसरा जो रूप है मां का वो सरस्वती का रूप है। पहला रूप किसका है? काली का। दूसरा रूप किसका है? महालक्ष्मी का। तीसरा रूप किसका है? सरस्वती का। और इन तीनों की पूजा अलग अलग दिनों में होती है। तो नौ देवियां प्रधान हैं और 9 ही अक्षर का ये बीज मंत्र है। बीज, ये जो बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र भी 9 अक्षर का है। आप लोग भी इसको घर जाकर के जपना। जो लोग आज यहाँ आए हैं और जिन लोगों ने यहाँ माथा टेक लिया है, इन लोगों को 9 दिन तक कथा का श्रवण आवश्यक है। 9 अक्षर का हम सब उच्चारण करेंगे। मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे ओम ओम। थके नहीं आज?
आपको थक लग गया क्या? बोलो ना भाव से, कोई बात नहीं। ओ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बस यही 9 अक्षर है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। खाते सोते चलते फिरते अब हम 9 दिन तक माता के होंगे। जहां जहां भी जाओगे वहां वहां यही मंत्र जपना। ये वेद व्यास ने पहले श्लोक से पहले ही लिख दिया, बीज मंत्र। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्रथम अध्याय के महात्म्य में भगवती के रूप का वर्णन किया है, भगवती की महिमा का वर्णन किया है। सृष्टो या सर्ग रूपो जगदवन विदो पालनी या चरोत्री। पर बैठना और जिह्वा पर बैठ करके जब मैं बोलूंगा ना कथा, तो इन भक्तों के कानों से इनके दिल में चले जाना और वही हमेशा हमेशा विद्यमान रहना। उनके अंदर श्रद्धा बने, भावना बने और वो आए। इन 9 दिनों तक नहीं, बल्कि माँ भगवती का मंदिर बन गया है। और अब आज ही नहीं, बल्कि 9 दिनों तक ही नहीं, बोले जब तक जीवन रहेगा हे माँ, हम सब तेरे चरणों में आते जाते रहेंगे, तेरी चरणों की पूजा करते रहेंगे। बस शाश्वतवाचः प्रसन्नः विधिहरिगिरिशः राधिकालं करोतु अलंग करोतु। माँ भगवती की प्रतिष्ठा चलेगी अब 9 दिन तक प्रतिष्ठा। हमारे मित्रवर बलराम जी हैं, समस्त पैनोली बंधु लोकेंद्र जी हैं, मस्तराम जी हैं, आदि आदि जितने भी हमारे समस्त जनमानस हैं, सब सेवा में 9 दिन तक रहेंगे। और मेरी व्यासपीठ आपको भगवती की कथा से आह्लादित करती रहेगी, आप्लावित करती रहेगी। ये पहला श्लोक है। इसके बाद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मां भगवती की महिमा का श्रवण करना। हमने नारायण को भी प्रणाम कर दिया, इष्ट देवता को, कुल देवता। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। अच्छा, नारायण को क्यों प्रणाम किया जाता है? क्योंकि हमारा जो ये धाम है, दुनिया में 4 धाम है। कितने धाम है? प्रेम से बोलो कितने? ये इन उंगलियों को देख के कभी हम ऐसे कर रहे हैं तो आपने बोल दिया 4 धाम है। पहला धाम कहाँ है? ना सुनो, अगर आता नहीं तो सुनो। पहला धाम क्या है? पूर्व दिशा जगन्नाथ स्वामी। पूर्व दिशा में जगन्नाथ है, दक्षिण दिशा में रामनाथ। सुन रहे हो? ध्यान से सुनना भाई। पश्चिम दिशा में क्या? इसी का नाम तो कथा है। पूर्व में, फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में राम, पश्चिम में द्वारिकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, ये सब भगवान बद्री नारायण के परिवार के लोग हैं। वैसे धाम हमारे यहाँ केवल बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ में ही ये 2 देवता रहते हैं। कौन कौन? नर और नारायण। इसलिए नारायण नमस्कृत्य। ये 4 धामों की कथा सुनाई वेद व्यास ने। और मेरी समझ से अगर ये 4 धाम इस भारतवर्ष में हैं, तो 5वां धाम देवी सौड़ के मंदिर में राजराजेश्वरी भगवती का जो ये मंदिर बना, ये 5वां धाम, ये 5वां धाम है
पक्का। देखिए यहाँ पर कितनी गर्मी चल रही है, लेकिन हवा देखो जरा। और ऐसी कौन सी जगह है जो यहाँ से नहीं दिखाई देती है? परिक्रमा करते हुए देखो सामने इंद्रकील पर्वत। अरे तुम क्यों देख रहे हो, बता रहा हूं। और मुझे आज इतनी प्रसन्नता में बता नहीं सकता कितना प्रसन्न हूं मैं। सामने इंद्रकील पर्वत, और इंद्रकील पर्वत पर भगवत कृपा से मोहन मिश्रा ने नहीं, बहुत पहले 5 कथाएं हम लोगों ने वहां पर भी कर रखी है इंद्रकील पर्वत पर। शायद आप में से किसी को याद होगा, हमारे खांड से जो जिला पंचायत के जो, आपको भी पता होगा, और आप में से भी किसी को, सबको पता होगा। इंद्रकील पर्वत पर हमने 5 वर्ष तक लगातार कथा करी और 1 रुपए पल्ला नहीं था। ये उनकी कृपा। उधर देखो इंद्रकील पर्वत, इधर देखो केदार नरसिंह, इधर देखो नागराजा, सामने देखो भुवनेश्वरी पेड़ सुनार को आंसू माँ यही आई है, और भुवनेश्वरी माता के पुजारी भी आए हैं, है ना। अभी ये माता जी के साथ भी अपना बहुत प्रेम है भुवनेश्वरी। अभी मार्च में इनके पास ही कथा थी। अच्छा, फिर सामने देखो, फिर नागराज, फिर सुरकंडा, फिर इधर देखो गंगा जी। और मैंने एक खबर ये भी सुनी कि यहाँ से सीधे गंगा जी जाते सच्ची बात है, वहां से भी गंगा जाते हैं। इंद्रकील पर्वत में भी ऐसी एक गुफा है जो सीधे गंगा के तट पर हरा ली जाती है। और यहाँ मंदिर की भी पिंडी अगर आप देखेंगे, इसका मार्ग भी सीधे नीचे ही जाता है। कहाँ जाता है? गंगा में चला जाता है। कहाँ जाता है मार्ग? गंगा में चला जाता है। और जब वो रास्ता गंगा की ओर गया तो उसी गंगा ने इस देवी छोड़ के परम इस सुरम्य राजराजेश्वरी के मंदिर में उस गंगा ने कथा गंगा भेज दी कि अब ओपन जा, और अदनी देवी छोड़ में सबको देवी भागवत की कथा की गंगा में डुबा के लगवा गया, डुबकी लगवा गया। और अब आप सब इस कथा गंगा में निमज्जन करोगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप इस कथा गंगा में डूबोगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो नरम नारायणम नमस्कृत्यम, नारायण को परम प्रणाम किया। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम्। देवी को मां प्रणाम किया, सरस्वती को, और ततु व्यास। भगवती तू तेरी में जय, देवी सोनकी देवी भगवती तू तेरी में जय। हाथ उठा करके, और जितनी खुशी होगी उतना आनंद मिलेगा। देवी सोनकी राजेश्वरी मां भगवती तू तेरी में जय, देवी सोनकी भगवती माँ तेरी जय जय। दोनों हाथ उठा करके, जिसका हाथ उठता है उसकी उन्नति होती है, और जो सारा उठता है उसकी तो बात शेर की सवारी भगवती तू तेरी जय जय। दोनों हाथ, शेर की सवारी माँ भगवती तू तेरी, भगवती तू तेरी बाकी तो कल से चलेगा ना। आज विश्व का भारत माता की
यज्ञ करने वाले महान भाव, जो भी बीज लेना थोड़ा, हाँ भूलना मत, जो भी बीज लेना। पूज्य व्यास Bye.